वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस दरअसल एक ओपन सोर्स ऑफिस सूट है। वैसे ही बहुत सारे ऑफिस सूट की तरह है, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, WPS ऑफिस हो गया, 360 ऑफिस हो गया, और भी ऐसे ऑफिस सूट इस्तेमाल होते हैं ऑफिसों में वर्क करने के लिए। लेकिन लिब्रे ऑफिस आपका एक ओपन सोर्स और फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, जिसे डेवलप किया गया था डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा। पहले इसे 2010 में बनाया गया था, लेकिन बिल्कुल फ्रीली होकर सभी लोगों के लिए ये 25 जनवरी 2011 को रिलीज किया गया। दरअसल ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स मतलब जैसे जो लिब्रे ऑफिस है उसको बनाने के लिए लैंग्वेज यूज की गई हैं C++, जावा और पाइथन, ऐसी लैंग्वेजें इस्तेमाल की गई हैं। तो जिस लैंग्वेज से इस्तेमाल करने पर जो कोड बनाए गए हैं, जो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए कोड लिखे गए हैं, वो कोड दरअसल इंटरनेट पर अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वो कोड लेकर के जो ये लैंग्वेज जानता है C++ या पाइथन वगैरह, तो एक नया एप्लीकेशन बना सकता है। इसलिए इसको फ्री अवेलेबल और ओपन सोर्स है। ठीक, अब बात ये आती है कि लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस वगैरह में क्या अंतर है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, आप उसे एक बार देख लीजिए। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक की और ऐसे जो बहुत ज़्यादा पहुँच जाते हैं। तो पहले यहाँ पर से एक क्वेश्चन मिलता है कि यह ओपन सोर्स है, तो एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ओपन सोर्स है या नहीं है। दूसरा, फ्री अवेलेबल है कि नहीं है, किसने डेवलप किया, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने डेवलप किया, कब डेवलप हुआ, यहाँ से इतने क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, CCC हो या O लेवल अब जो आ रहा है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर सीखना है। देखिए, यहाँ पर हमें जो पहला टॉपिक होगा वो हमें सीखना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर एज ए MS वर्ड, ठीक है, इसको हमें समझना होगा। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो लिब्रे ऑफिस कैल्क, मतलब एक्सेल। ठीक है, जैसे हम MS एक्सेल यूज करते हैं वैसे यहाँ पर कैल्क। इन तीनों का बहुत ध्यान रखना है नाम का। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज होता है एज ए पावर पॉइंट। तो राइटर मतलब वर्ड हो गया, कैल्क मतलब हो गया एक्सेल आपका, और इम्प्रेस मतलब हो गया पावर पॉइंट। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड की जगह लिब्रे ऑफिस में क्या यूज किया जाता है, या प्रेजेंटेशन की जगह लिब्रे ऑफिस में क्या यूज होता है। तो इम्प्रेस, कैल्क और राइटर ऐसे हम यूज करें। ठीक है, अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राइटर। एप्लीकेशन को ओपन करने के कई सारे तरीके होते हैं, देखते हैं। सबसे पहला तरीका, आपको स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है। इसके बाद यहाँ पर लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करके यहाँ पर लिब्रे ऑफिस जितने सारे टूल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लिब्रे ऑफिस बेस हो गया, कैल्क हो गया, ड्रॉ हो गया, इम्प्रेस हो गया, मैथ्स हो गया और राइटर। तो हमें यहाँ पर राइटर में क्लिक कर लेना है। ठीक, दूसरा तरीका, आप यहाँ पर बस सर्च बॉक्स में राइटर टाइप करेंगे, राइटर। तो सबसे ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिख के आ गया है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाए। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, अगर आपने जब इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस का ये आइकॉन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस का आइकॉन ये पूरा सेटअप होता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके भी राइटर को ओपन कर सकते हैं। ये सारे के सारे टूल्स एक साथ आपको ओपन करके देगा, जैसे कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया और आपका राइटर हो गया। तो ये सारे मैथ्स हो गया, उन सबको ओपन करके देगा। जैसे हम ये देखते हैं, इसमें हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। और चूँकि हमने ये राइटर ओपन कर रखा है इसलिए ये डायरेक्टली ओपन हो गया है। तो यहाँ से भी आप राइटर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा तरीका है, यहाँ पर आप डेस्कटॉप में राइट क्लिक करें, न्यू पर जाएं, और न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ओपन डॉक्यूमेंट मिलेगा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ये राइटर ये आपका, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फाइल आ जाएगी, और इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो राइटर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, ऐसे। तो ऐसे करके आप राइटर ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको इसकी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से पहले इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे अपने एप्लीकेशन को। ऐसे राइटर ओपन होकर मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बताते हैं कि इसे में हम यूज कैसे करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एक टैब से, यानी एक एक मेनू से। एक एक मेनू हम आपको बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ज़्यादातर हम उन्हीं का ही डिस्कशन करें।
यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे हम, सबसे ऊपर जो होता है वो किसी भी विंडो का आपका टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार में राइट साइड यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो होता है वो मिनिमाइज बटन होता है। इसके बाद इसे रिस्टोर और मैक्सिमाइज दोनों बोलते हैं। रिस्टोर तब होता है जब हम इसको क्लिक करें और ये बीच में आ जाए, आधे पेज में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये आधे पेज में आ गया तो ये रिस्टोर हो गया। और हम इसे वापस करते हैं तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो ये मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन में हो गया। इसके बाद लास्ट में जो है बटन आपका क्लोज बटन, ठीक है। ये तीनों बटन आपका यहाँ पर टाइटल बार में होते हैं। इसके नीचे है मेनू बार आपका, फाइल मेनू है यहाँ पर। इसके बाद एडिट मेनू है, व्यू मेनू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, टेबल है, फॉर्म है, टूल्स मेनू है, विंडोज और हेल्प मेनू, ठीक है। इसके नीचे मेनू बार के नीचे होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पर पहले कंट्रोल एन नया लेने के लिए है, ये ओपन करने के लिए बटन है, और यहाँ पर सेव करने के लिए है। इसके बाद पीडीएफ एक्सपोर्ट करना है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसे डायरेक्टली आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये प्रिंट करने के लिए है। और यहाँ पर आपका गूगल पेज पे प्रीव्यू करने के लिए है, कट कॉपी के ऑप्शन है यहाँ पर। इस तरह से इसको बोलते हैं आपको स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका फॉर्मेटिंग मार्क है, ये हम सभी देखेंगे क्या होते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट, ये सब पूछ जाते हैं हमें बहुत ज़्यादा। चार्ट कितने टाइप का होता है, पेज ब्रेक कैसे लगाते हैं, शॉर्टकट क्या है इसका ना। अगर आपको सिम्बल्स लेने हैं तो यहाँ पर ये सिम्बल आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली आप कोई भी पाई वगैरह लैम्डा जो भी चाहिए होता है वो यहाँ पर क्लिक करके लेता है। इसके बाद यहाँ पर आपका ये है इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन, और ऐसे ही यहाँ पर नोट फुट नोट, ऐसे यहाँ पर इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन है। ये इंसर्ट कमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शॉर्टकट भी पूछा जाता है कि किस मेनू के अंदर आता है, तो अभी हम देखेंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर इंसर्ट लाइन वगैरह आपको बनानी है, ऐसे बॉक्स शेप वगैरह बनाने हैं तो यहाँ से हम लेंगे। और यहाँ पर आपको ड्रॉ फंक्शन का ऑप्शन आता है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ड्रॉ फंक्शन में तो नीचे आपका फंक्शन बार आ जाता है, नीचे ड्रॉ फंक्शन बार देख रहे हैं नीचे, ये हो गया आपका ड्रॉ फंक्शन बार। यहाँ पर सारे शेप्स वगैरह आप मिल जाते हैं जो भी ड्रॉ करने हैं। उसके नीचे सबसे नीचे लास्ट में देख रहे हैं पेज 1 ऑफ 1, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड करेक्टर लिखे हुए हैं, स्टाइल लिखी हुई है कौन सा है, लैंग्वेज लिखी हुई है कौन सी, ठीक है। इसको बोलते हैं सबसे नीचे स्टेटस बार, किसी भी विंडो में यहाँ पर सबसे नीचे हो गया स्टेटस बार। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जूम इन और जूम आउट, ठीक है, जूम इन और जूम आउट। यहाँ पर जूम इन जो होता है वो होता है आपका 600%, ठीक है। हम अभी इसको मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है 600%, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम जूम होता है राइटर का 600% और मिनिमम होता है आपका 20%, ठीक है। हम इसको मिनिमम करके दिखा रहे हैं, ये हो गया 20%। तो मिनिमम जूम कितना हुआ 20% और मैक्सिमम 600%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बताएंगे, ठीक है। इसके बाद वापस हम चलते हैं अपने एक एक मेनू पर। नीचे हम इसके स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे ये होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है, इसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ पर आपको स्टाइल दिखाई जाती है, कौन सी स्टाइल आती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको याद रखना है कि डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही आती है, ठीक है। इसके बाद आपको अपडेट साइकिल का जो साइकिल है, हम लेटर जो लिखते हैं उसकी साइकिल के लिए अपडेट साइकिल आ रहा है यहाँ पर, तो उसे कंट्रोल शिफ्ट 11 के साथ हम चेंज करते रहते हैं। न्यू स्टाइल के लिए यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 यूज करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा आता है लिब्रे ऑफिस में, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यहाँ पर लिबरेशन सेरिफ आता है, ये याद रखना है, लिबरेशन सेरिफ, ठीक है। और ये हो गया आपका फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज कहाँ से कहाँ तक होती है, 6 से लेकर 96 तक, ठीक है, 6 से लेकर 96 मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं इससे और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया 5 6, अब हम इसको सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करके यहाँ पर हम साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, साइज हम अपनी तरफ से टाइप करके बढ़ा रहे हैं। हमने यहाँ पर टाइप किया 500, अभी 96 तक था, हमने यहाँ पर 500 टाइप किया, देखो 500 यहाँ पर साइज बढ़ गया है, ठीक है। तो ये होता है आपका साइज मैक्सिमम 1000 के अंदर अंदर, यानी 9999 तक जाती है इसकी, और 0.9 तक, 9999.9 तक, ठीक है। अगर हम 1000 कर दें पूरा तो ये अपने आप लिख जाएगा 9999, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पर 1000 टाइप किया था, लेकिन यहाँ पर लिख के आ रहा है 9999, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर पूछा जाता है ऐसे भी, ये भी ऑप्शन बहुत बार आया है, तो मैक्सिमम होता है 9999.9, अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो, ठीक है। तो ये फॉन्ट साइज देख रहे हैं बहुत बड़ा फॉन्ट हो जाता है, तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज इसकी इस तरह से भी हम टाइप करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम टाइप करके लाते हैं
ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। आगे इसके हैं फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक थ्रू और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट के ऑप्शन है, कलर करने के ऑप्शन है, यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शन ये हो गए, राइट लेफ्ट लाइन, और यहाँ पर इंसर्ट बुलेट और नंबरिंग। बुलेट और नंबरिंग क्या है? बुलेट से मतलब हमें कोई जब बुलेट लगाना होगा तो बुलेट्स होता है, और नंबरिंग मतलब जहाँ पर क्रम शो किया जाए वो नंबरिंग होता है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ इंडेंटिंग के ऑप्शन इधर, और ये है आपका लाइन स्पेसिंग, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये रूलर बार होता है, रूलर बार। और राइट साइड में ये इम्पोर्टेंट पैनल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम इस एरो में तो ये हाइड हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑन जाएगा। इसे बोलते हैं साइड बार, ठीक है। देख रहे हैं सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिख रही है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है यहाँ पर साइड बार। अभी हम जैसे यूज करेंगे तो सारी चीज़ समझते जाएंगे, फिर हम समझ रहे हैं कि मेनू कौन कौन से काम होते हैं। तो राइट साइड में साइड बार होता है, इसको ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए कंट्रोल के साथ F5 इस्तेमाल होता है, कंट्रोल F5 साइड बार के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब हम समझते हैं एक एक मेनू को। पहला मेनू है हमारा फाइल मेनू। फाइल मेनू में क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आता है न्यू। न्यू का मतलब है यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट। आप कंट्रोल N करेंगे तो सीधे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी राइटर ओपन होगा, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल O का मतलब है ओपन, जब हम बना के रखे होते हैं कोई सेव करके तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, ओपन करेंगे। इसके बाद ये ओपन रिमोट ऑप्शन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन रिमोट का रिमोट मतलब दूर, और यानी हमने कहीं पर मेल वगैरह में अपने डॉक्यूमेंट रखा है और वहाँ से हम लाना चाहते हैं तो ओपन रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली डॉक्यूमेंट ये कुछ तरह इस तरह से आया था कुछ कि जो तत्काल के बनाए हुए, तुरंत बनाए हुए एप्लीकेशन होते हैं वो कहाँ शो होते हैं, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में वो सारे एप्लीकेशन शो होते हैं जो हम तुरंत बना के सेव करते हैं। क्लोज मतलब इसको एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए हो गया। विजार्ड, एक विजार्ड क्या है? विजार्ड एक स्टेप बाय स्टेप किसी डॉक्यूमेंट को पूरा करने के लिए एक तरीका होता है। जैसे हम लेटर बनाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम लेटर में क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर ये आ रहा है बिजनेस लेटर चाहिए कि कौन सा लेटर चाहिए, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, फॉर्मल, पर्सनल, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके अपना डेटा लेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक विजार्ड। आगे है टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स मतलब है जो हम विजार्ड की सहायता से कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वही टेम्पलेट्स के रूप में सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर कोई बना के रखे हैं तो भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, या नया मैनेज करना है आपको कंट्रोल शिफ्ट N करके भी ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके जो शॉर्टकट्स हैं हमने ऑलरेडी PDF में दे रखा है, फिर भी आप समझते जाइएगा। कंट्रोल शिफ्ट N यहाँ पर यूज हो रहा है। इसके बाद सेव है, कंट्रोल S से सीधे आप डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, और सेव एज से यहाँ पर देखो सेव एज का शॉर्टकट चेंज हो रहा है, जबकि MS ऑफिस में अलग है। F12 से वहाँ पर सेव होता है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट S से सेव हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेव रिमोट हो गया। सेव रिमोट मतलब वही, जैसे हम रिमोट ओपन करेंगे वैसे हम सेव रिमोट मतलब हमें अगर मेल वगैरह में कहीं पर भी इसे सेव करना है अपने डॉक्यूमेंट को तो बस हम यहाँ पर जाके सेव रिमोट करेंगे। अब यहाँ पर सर्विस बोल रहा है, यहाँ पर जाएंगे, देखो एड सर्विस, यानी हम यहाँ पर एड सर्विस मिल जाती है। देखो गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है। यहाँ से भी देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं। वन ड्राइव क्या है? तो वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई एक ड्राइव है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। गूगल ड्राइव हो गया, जैसे जीमेल के द्वारा गूगल ड्राइव मिलता है। तो ऐसे देखो, ऐसे बहुत से ऑप्शन आते हैं जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट रख पाते हैं इंटरनेट में। जैसे डिजी लॉकर हो गया, तो वहाँ पर भी हम अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर रखना है तो हम रिमोट सेव का इस्तेमाल करेंगे। आगे अगला है यहाँ पर सेव ए कॉपी। अगर इसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बनानी हो हमें तो हम यहाँ पर सेव कॉपी में क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव ऑल। सेव ऑल का मतलब है कि जितने सारे डॉक्यूमेंट ओपन हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने राइटर ओपन किया है और कैल्क भी ओपन किया है और दूसरा इम्प्रेस भी ओपन करके रखा है, लिब्रे ऑफिस के डॉक्यूमेंट जितने सारे ओपन किए हैं, इसके बाद हम उन सबको सेव करना चाहते हैं एक बार में, तो सेव ऑल में क्लिक करेंगे तो सारे के सारे एक साथ सेव हो जाएंगे। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट एज किसके? PDF की PDF में करना चाहते हैं या दूसरी फाइल में EPS फाइल में करना चाहते हैं, तो PDF वगैरह बनाना है तो हम यहाँ पर सीधे एक्सपोर्ट PDF यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट का एक PDF हमारे डेस्कटॉप में सेव जाएगा। ये सेव करने के लिए पहले लोकेशन पूछेगा, ठीक है। सेंड करना है इस डॉक्यूमेंट को तो हम यहाँ पर ईमेल वगैरह में सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली।
प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, अगर हम देखना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारा वेब में इंटरनेट के पेज में कैसे दिखाई देगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसा भी पेज आपको इंटरनेट में दिखेगा वैसा यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखें तो कंट्रोल शिफ्ट ओ हमें प्रेस करना है और प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करेंगे जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं। उसके पहले हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसे ओपन होता है। हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, वापस आगे देखते हैं। अगला है प्रिंट, सीधे आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा कि हम वही बता रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहुँच जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल पी। प्रिंटर सेटिंग, इससे आपको कोई लेना नहीं। प्रॉपर्टी से आपको कोई, प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है कि नहीं होता, ये जरूर पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं, और सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं लिब्रे ऑफिस में। तो ये दोनों ऑप्शन लिब्रे ऑफिस में अवेलेबल है, ऐसा बात पूछा गया। इसके बाद ये आ रहा है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। तो एग्जिट लिब्रे ऑफिस का मतलब होता है कि जितने सारे डॉक्यूमेंट ओपन करके रखे हैं, चाहे वो लिब्रे ऑफिस हो, चाहे वो लिब्रे ऑफिस के मतलब दूसरे कोई टूल हो, जैसे राइटर है, कैल्क है, दूसरा कोई, तो वो सारे के सारे ही क्लोज जाएंगे। एग्जिट लिब्रे ऑफिस मतलब पूरा लिब्रे ऑफिस ही आपका क्लोज जाएगा। कंट्रोल क्यू इसका शॉर्टकट, ये बहुत ज़्यादा मौका जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं एडिट मेनू में रीडू, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये एडिट करने के सारे टूल्स अवेलेबल हैं। हम इसको ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया, हेलो फ्रेंड्स। अगर हम इस टेक्स्ट को सिंपली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस से क्लिक करके लेफ्ट तरफ ड्रैग करने पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। हम चाहें तो माउस को संभाल के थोड़ा सा भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड से करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करना होगा। जैसे हम यहाँ पर कर्सर को रखते हैं और कर्सर से शिफ्ट का इस्तेमाल करके हम इस साइड का अगर एरो की राइट साइड का एरो की दबाएंगे तो राइट साइड में सेलेक्ट होगा, लेफ्ट साइड दबाएंगे तो ये लेफ्ट साइड सेलेक्ट होगा। ऐसे करके ये सिलेक्शन करेगा। नीचे यानी नीचे करेंगे तो नीचे, ऊपर, इस तरह से सिलेक्शन हम कीबोर्ड से कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली हम इसको बड़ा करना चाहते हैं फॉन्ट साइज, तो कंट्रोल के साथ ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, कर्ली ब्रैकेट, बड़ा वाला बड़ा करने के लिए, और इधर लेफ्ट वाला छोटा करने के लिए, और राइट साइड वाला बड़ा करने के लिए। सिंपली ये ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया छोटा करने के लिए और ये हो गया बड़ा करने के लिए। तो दोनों ये इसी में अवेलेबल हैं, एक ही बटन में, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो कोई भी ऑप्शन रहे आपका, कर्ली ब्रैकेट रहे या स्क्वायर ब्रैकेट ऑप्शन रहे, हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक ही बटन में तो इससे, ठीक है। तो जो राइट साइड है वो बड़ा करने के लिए और जो लेफ्ट साइड है वो छोटा करने, कंट्रोल सा बहुत बार क्वेश्चन आया है। अब इसे समझते हैं कि जब हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे करके ये कटता जाता है, ठीक है। कट गया। अगर हमें वापस ये तो करें कंट्रोल जेड, ठीक है, और हम इसे डिलीट करेंगे तब क्या होगा, डिलीट करने पर ये, या फिर वापस आने के लिए हम अंडू यानी कंट्रोल जेड या यहाँ पर क्लिक करें तो भी वापस आ जाएगा। अगर हम बैक स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे करके लेफ्ट साइड का जो भी कंटेंट होता है वो डिलीट होता है, लेकिन हम यानी डिलीट का इस्तेमाल करें तब क्या होगा, डिलीट अगर हम मान लो यहाँ पर बीच में रखते हैं, उससे पूछा जाता है, अगर हम डिलीट करके इस्तेमाल करें तो क्या होगा, राइट साइड का टेक्स्ट जो है वो डिलीट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें, पूरा सेलेक्ट कर लें, फिर बैक स्पेस प्रेस करें या डिलीट प्रेस करें तो क्या होगा, पूरा लिखा हुआ टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। जितना भी सिलेक्ट होगा उतना, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो भी और डिलीट प्रेस करेंगे तो भी, ठीक है। अगर हमें इसे कॉपी करना है, सिंपली कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और जहाँ पर हमें पेस्ट करना है वहाँ पर हमारा कर्सर होना चाहिए, और कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमें कट करना है, इसे पूरे मैटर को मान लो हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल ए करके और कंट्रोल एक्स करके इसे कट करेंगे, और जहाँ पर हमें इसे चाहिए हम वहाँ पर जाके इसे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। कॉपी करने में मैटर दोनों जगह रहता है, जबकि कट करने में मैटर एक ही जगह रहेगा जहाँ हम लास्ट में पेस्ट करें, ठीक। यहाँ पर एडिट मेनू में यही सारे ऑप्शन हैं पेस्ट करने के। अब स्पेशल पेस्ट क्या है, स्पेशल पेस्ट स्पेशल का यहाँ पर शॉर्टकट दिया हुआ है, कंट्रोल एडिट शिफ्ट वी, ठीक है। और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए और फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी, यानी नॉर्मल स्पेशल जो है। स्पेशल सेलेक्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जैसे मान लो हमने इंटरनेट में से कोई कॉपी किया पेज, अब उस पेज को हम यहाँ पर करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो वो
लाइन बाई लाइन नहीं आएगा, वो एक साथ पूरा पूरा आ जाएगा। तो हमें जैसे हमने कॉपी किया है वैसे ही यहाँ सेम पेस्ट हो, उसके लिए हम स्पेशल पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला सेलेक्ट ऑल, ये तो हो ही गया सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्शन मोड हो गया ये। और फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये ऑप्शन बहुत जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, सपोज करो, ठीक है, ये हमने टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि हमने एच कहाँ लिखा था। हम कंट्रोल एफ करेंगे और यहाँ फाइंड का ऑप्शन ये नीचे आ गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लो हमें एच पता करना है कहाँ है, और एच लिखेंगे। यहाँ पर से आप कर सकते हैं मैच केस, कैश का भी मैच, अगर स्मॉल और कैपिटल भी आपको सजेस्ट करना है तो यहाँ पर स्मॉल कैपिटल के लिए मैच केस करेंगे, या फिर यहाँ बस, और आगे आप पेज में कहाँ पर, पूरे पेज में हेडिंग में कहाँ पर आप सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पर सर्च कर, हम पूरा पेज करते हैं और इसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए अपने आप हाईलाइट हो गया है एच, जहाँ पर हमने एच पहली बार, फिर एंटर करेंगे तो अगला जो भी होगा वो आ जाएगा। इस तरह से हम सिलेक्ट सर्च करने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला सर्च की बात है, दूसरा सर्च या फाइंड। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस करने का मतलब है कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट इस्तेमाल होगा। वर्ड में भी यही इस्तेमाल होता है। देखो फाइंड हो गया, ये रिप्लेस हो गया। फाइंड एच हमने फाइंड किया था, हम एच की जगह चाहते हैं कि के यहाँ पर लिख जाए, तो हमने यहाँ पर के लिख दिया। और यहाँ पर क्या करना है, बस आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया, अब इसे क्लोज कर दो। तो यहाँ पर एम एच की जगह क्या के लिख दिया है, हर जगह जहाँ भी हमारा एच था वहाँ पर के लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका रिप्लेस। और गो टू का क्या काम होता है, गो टू काम होता है जैसे हम किसी भी पेज, लाइन या बुकमार्क या जा रहे हैं वहाँ पर, तो पेज का इस्तेमाल, इसका गो टू का इस्तेमाल होता है। जैसे हमें अभी पेज एक ही पेज है, यहाँ पर हम चौथे पेज में जाना चाहे तो बस यहाँ पर 4 डालना है और वही करना है, हम चौथे पेज में पहुँच जाए। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू के शॉर्टकट्स। इसके बाद ये कमेंट है आपका, और यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, अगला है व्यू मेनू। व्यू मेनू सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट को और या फिर इस डॉक्यूमेंट में फीचर कैसे कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पेज के देखने के लिए व्यू है वो नॉर्मल व्यू है, हम नॉर्मल व्यू में ही एडिटिंग करते हैं। ये चल रहा है वो नॉर्मल व्यू है। इसके बाद वेब भी होगा इसी का, हम वेब व्यू में देखेंगे इसको, इस पेज को। और इसके बाद इंटर स्टैंडर्ड टूल बार, सिंगल बार, साइड बार, ये दिखा रहा है आपको, यूजर इंटरफेस है ये सारा सारा। इसके बाद टूल बार दिखा रहा है, ये जो टूल बार है यहाँ पर, इसी टूल बार को अगर हम यहाँ पर से और भी चाहिए, आपको 3D सेटिंग चाहिए, तो बस वहाँ पर टिक बॉक्स लगाना है, यहाँ पर और इंसर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, इसके बाद नीचे रूलर है, आपको रूलर दिखाना है या हाइड करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आर, इसका भी शॉर्टकट पहुँच जाता है। कंट्रोल शिफ्ट आर का इस्तेमाल करना है सिंपली रूलर को छिपाने के लिए, और वापस कंट्रोल शिफ्ट आर का इस्तेमाल करेंगे आप रूलर को देखने के लिए, यहाँ पर वही। ठीक है, तो ये रूलर फिर से यहाँ पर आ गया है। अगला है स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल और दोनों ऊपर नीचे वाले। तो इस तरह से इस्तेमाल करना है आपको स्क्रॉल बार। अगर आपको राइट साइड ये वाला चाहिए इधर और नीचे चाहिए तो आप यहाँ पर ये टिक बॉक्स लगे रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कंट्रोल प्लस F10 फॉर्मेटिंग मार्क, ये आ गया फॉर्मेटिंग मार्क। अगर हम कंट्रोल प्लस F10 करते हैं तो यहाँ पर इसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मार्क भी बोलते हैं और फॉर्मेटिंग मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग मार्क मतलब बस ये इस तरह का एक मार्क लग जाता है यहाँ पर, जहाँ भी आप इंटर प्रेस करते हैं। तो इंटर प्रेस करने का मतलब होता है एक पैराग्राफ बनाना। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि पैराग्राफ बनाने के लिए किसकी का इस्तेमाल करते हैं, तो इंटर प्रेस करते हैं हम एक नया पैराग्राफ के लिए, और पैराग्राफ एज ए फॉर्मेटिंग मार्क। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हाईलाइट हो जाता है ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आगे ऑप्शन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर आगे आप देखो साइड बार हो गया, ये शॉर्टकट हो जाता है। साइड बार मतलब यहाँ पर जो आ रहा है ये राइट साइड में, यहाँ क्लिक करेंगे, ये आपका ये साइड बार। तो कंट्रोल और F5 का इस्तेमाल किया जाता है साइड बार के लिए। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल F5। स्टाइल के लिए F11 स्टाइल, ये स्टाइल आ गया। यहाँ पर टेक्स्ट को लिखने का स्टाइल होता है, कि आपको हेडिंग बनाना है, हेडर फुटर बनाना है या कैप्शन लिखने हैं, तो ये स्टाइल होता है आपके। इन नोट लिखना है इस तरह से, तो ये डिफ़ॉल्ट से स्टाइल होते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर स्टाइल मिल जाता है, आप F11 प्रेस करके लिख सकते हैं। गैलरी मतलब यहाँ पर छोटे छोटे चित्र होंगे, ये गैलरी देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारा का सारा आइटम यहाँ पर अभी आपको मिल जाएगा साइड वाइज। ये हो गया आपका स्टाइल, ये हो गया आपका गैलरी,
ठीक है। यहाँ साइड बार में सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये आपका हो गया प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में टेक्स्ट के लिए सारी चीज़ दिखाएगा, छोटा करना, बड़ा करना, कलर करना, और इस सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट ना, फॉन्ट साइज बड़ा करना, फॉन्ट साइज छोटा करना। देखो यहाँ पर कंट्रोल के साथ आ रहा है। और यहाँ पर आ रहा है साइज, सीधे सीधे यहाँ पर आपका फॉन्ट ना, स्टाइल। तो यहाँ पर साइड बार में सारी चीज़ मिल जाती है। इसके बाद पेज की सेटअप आ रहे हैं आपको। पेज में जो है क्या क्या लगाना है, साइज़ पेज का देखना है। जैसे आपको साइज़ किस साइज़ की चाहिए, लीगल साइज़ चाहिए, A4 साइज़ चाहिए, किस साइज़ का आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप साइज़ सेट कर लेंगे पेज का। इसके बाद विड्थ कितनी चाहिए, यहाँ पर हाइट कितनी चाहिए। ओरिएंटेशन बहुत बार पूछा गया है कि ओरिएंटेशन कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का ओरिएंटेशन होता है। यहाँ पर से आप ओरिएंटेशन सेट कर लेंगे पेज का, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट ही आता है, ठीक है। इसके बाद मार्जिन कितनी चाहिए आपको, नैरो गेज में, वाइड गेज में, मिरर्ड में। नॉर्मल 0.7.5 की होती है मार्जिन। इसके बाद स्टाइल में आते हैं कि स्टाइल कैसे चाहिए, बैकग्राउंड कैसे चाहिए, कलर वगैरह चाहिए बैकग्राउंड में, तो यहाँ पर आपके 1 2 3 कलर सब लगा सकते हैं। इसके बाद लेआउट कैसे चाहिए आपको, मिरर्ड, ओनली राइट। कॉलम कितना चाहिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम ना। तो कॉलम मतलब जैसे आप देखे होंगे, कॉलम बहुत बार इस्तेमाल होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कुछ टेक्स्ट, अभी हम दिखाते हैं टेक्स्ट लिख। हमने कई सारे पेज भी बढ़ा लिए हैं और यहाँ पर हमने सिंपली लिख लिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं पेज 1 ऑफ 4 दिखा रहे हैं, 4 पेज हमारे पास, और हमने काफ़ी सारा वर्ड भी, टेक्स्ट भी लिख लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं कॉलम मतलब क्या है, कितने कॉलम हमें, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, क्या। ये तो सिंगल कॉलम है पूरे पेज में। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसे हम 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं। तो देख रहे हैं ये 2 कॉलम आ गए। अगर हम टाइप करेंगे तो इसके बाद इसी कॉलम के नीचे ही टाइप होगा, पूरे पेज में नहीं जाएगा। तो ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। ऐसे करके अगर हमें इसी के 3 कॉलम चाहिए, ऐसे मैगजीन और अखबार वगैरह में ऐसे लिखा जाता है, 3 कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पर 3 कॉलम कर सकते हैं ना। अगर आपको राइट साइड ज़्यादा चाहिए, लेफ्ट साइड ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हेडर फुटर के ऑप्शन आ रहे हैं। हेडर मतलब सबसे टॉप में प्रिंट होता है पेज के, और फुटर जो सबसे नीचे प्रिंट होता है पेज का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलेंगे पेज के ऑप्शन में। अगर आपको सिंपली सेटिंग करनी है तो यहाँ पेज में जाके सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं पेज की। जैसे हम एक देखते हैं, यहाँ पर आप पेज में क्लिक करेंगे, कहीं भी आप क्लिक कर दो किसी भी ऑप्शन में, तो ये पूरा आपका पेज का स्टाइल खुल जाएगा। ओरिएंटेशन यहाँ पर दिखा रहा है, पेज दिखा रहा है आपको, ये इस टाइप का पेज चाहिए, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं। एरिया दिखा रहा है, कलर अगर आपको बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है पेज के, तो यहाँ पर आप जाएंगे। ग्रेडेंट लगाना है तो ग्रेडेंट यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अप्लाई कर सकते हैं, वो भी करेंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप का पेज का बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। वापस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पेज वाले ऑप्शन पे, या फिर आप फॉर्मेट में जाके भी पेज के ऑप्शन में जाके ये सब काम कर सकते हैं। पैटर्न आपको सेट करना है, यहाँ पर पैटर्न टाइप के बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं, हैश टाइप का भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी चाहिए, बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, ये चाहिए, यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हेडर फुटर में क्या जोड़ना है, और यहाँ पर बॉर्डर आपको चाहिए अगर पेज में, तो यहाँ पर आप बॉर्डर सेट कर लेंगे, बॉर्डर का स्टाइल सेट कर लेंगे, स्टाइल चाहिए। और यहाँ पर बॉक्स की पोजीशन आपको बॉर्डर की सेट करना है, और बॉर्डर कलर आपको चाहिए तो बॉर्डर कलर, और यहाँ पर इसको अप्लाई करना है, तो आप देखेंगे कि बॉर्डर आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा नो बॉर्डर, येस बॉर्डर। तो यहाँ पर आप सेट ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर की कितनी आपको चौड़ाई चाहिए यहाँ पर से, और इसके बाद आपको करना है अप्लाई और ओके। इस तरह से आप बॉर्डर सेट कर पाएंगे, ठीक है। वापस हम पेज में जाते हैं, पेज में जाके और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। कॉलम के लिए जो 1 2 3 कॉलम बता रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कई टाइप के कॉलम आपको मिल जाएंगे। फुट नोट, एंड नोट भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कलर का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, पेज मिल जाएंगे, यानी साइड बार में आपके बहुत सारे ऑप्शन एक साथ मिल जाते हैं ना। नेविगेटर भी आपको सारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये व्यू में भी आपके यही सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं। एक ये ऑप्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करना है आपको तो कंट्रोल से पीछे का इस्तेमाल करें और आपका ये फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। यहाँ पर आ रहा है फुल स्क्रीन, एग्जिट फुल स्क्रीन, ठीक है। तो इस सीधे स्केप बटन का इस्तेमाल करें एग्जिट करने के लिए, स्केप। अगला है हमारा इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में सारे के सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करें अपने पेज में। सबसे पहला आ रहा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का सॉफ्टवेयर कट है कंट्रोल प्लस इंटर। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करते हैं,
मतलब जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से इतना ऊपर का अलग हो जाए अगले पेज में, और ये वाला जो इसके आगे है ये अलग पेज में चला जाए। तो उसके लिए हम इंसर्ट करते हैं पेज ब्रेक, और यहाँ पर आपको बस कंट्रोल के साथ इंटरप्रेस करना है। तो जो पीछे आपके कर्सर के पीछे रहेगा वो पिछले वाले पेज में हो जाएगा, और जो आगे रहेगा वो आगे वाले पेज में हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम इंसर्ट करते हैं इंसर्ट पेज। मोर ब्रेक्स हैं यहाँ पर, शिफ्ट इंटर इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक के लिए है, अगर आप कितनी लाइन के बाद ब्रेक चाहते हैं तो उसके लिए है। फिलहाल ये जाता पूछा नहीं जाता है, अभी तक नहीं पूछा गया। अगला है इमेज इंसर्ट करने के लिए, अगर आपको यहाँ पर इमेज लानी है तो आप इमेज में जाएँ और कोई भी एक इमेज यहाँ पर ले जा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में सबमिट करने के लिए बस हम यहाँ पर जाते हैं और अपना एक इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर हम कोई इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए ये इमेज हमें आ रही है, तो ऐसे करके यहाँ पर इमेज रख सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में। तो इमेज इंसर्ट के ऑप्शन है, कहीं पर भी सेट कर सकते हैं इस इमेज को, अपना छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर पॉइंट से पकड़ के। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने पॉइंट होते हैं। जैसे हम ये इमेज लेकर के आए हैं, तो इस इमेज में कितने सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो कितने हैं, 8 पॉइंट रहेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। अगला है चार्ट। चार्ट में क्लिक करेंगे, अगर हम अपना वर्ड पे चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम चार्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे चार्ट है। ठीक, चार्ट कितने टाइप के होते हैं इस बारे में ज़्यादा जो है हम समझेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ आ रहा है एक्स वाई चार्ट, ये चार्ट ना। और एक्सेल में हम इसको बेहतर समझेंगे चार्ट को पूरा अलग से। इस तरह से हम अपने पेज में एक चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हमको लेना है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके ऐसे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला कमेंट। कमेंट आपको इंसर्ट करना है, तो ये कमेंट आ गया, यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, किसी भी लाइन के बारे में कमेंट होता है और यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये कमेंट लिखा रहेगा, यहाँ पर जाके आप इसको मैच कर सकते हैं, डिलीट ऑल, रिमूव ऑल। ठीक है, यहाँ पर हम ना डिलीट करना है तो डिलीट कर देगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पर कमेंट सेट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कमेंट सेक्शन किस मेनू के अंदर आता है, तो और शॉर्टकट कंट्रोल-C शॉर्टकट। फ्रेम वगैरह इंसर्ट करना है तो फ्रेम गैलरी है। जैसे हम फ्रेम वर्क इंसर्ट करना चाहते हैं, फ्रेम वर्क बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रेम वर्क क्या है। नीचे भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये फ्रेम वर्क का। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमें ऐसे बहुत सारे ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट मिलते हैं। जैसे वर्ड आर्ट होता है वर्ड में, वैसे यहाँ पर फ्रेम वर्क हो। ठीक है, हम अच्छा सा टेक्स्ट कोई ऑटोमेटिक लिखना चाहते हैं बड़ा सा, तो हम यहाँ पर फ्रेम वर्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें कुछ भी लिखना है, यहाँ पर हम किसी भी एक टाइप के फ्रेम वर्क को ले लेते हैं, सेलेक्ट किया आपने, और ये यहाँ पर आ गया एक हमारा फ्रेम वर्क। अब इसमें हमें कुछ दूसरा लिखना है, तो बस जस्ट 2 बार क्लिक करना है और जो यहाँ पर हम लिखते हैं वो चेंज हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर दूसरा कुछ लिख दिया। ठीक है, और बाहर क्लिक करना है एक बार, बस आपका ये टेक्स्ट चेंज हो जाए। कुछ भी आपको लिखना हो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार, इतनी बार चाहे आप इतनी बार टेक्स्ट वर्ड आर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका शेप वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर लीजिए, बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर से ऑप्शन आ रहे हैं आपको, ये कितने टाइप में घुमाना है, या बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसकी कलर वगैरह करना है, देखिए बहुत और इसके आपको लाइन वगैरह स्पेसिंग वगैरह कम करनी है, यहाँ से आ रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के कलर यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं। ये आपका कहलाएगा फ्रेमवर्क। ठीक है, तो फ्रेमवर्क भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे हम फ्रेमवर्क इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है कोई भी, हमें ऐसे कोई भी हमें ऐसे इंसर्ट करने हैं, तो बस यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है और माउस को दबा के ऐसे आपको ड्रैग करना है। तो ऐसे आपके ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट को कलर चेंज करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना है। आप यहाँ पर अपने यहाँ पर जा सकते हैं प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे इसके कलर फीचर के। ठीक है, या फिर आप यहाँ डबल क्लिक करें ऊपर कॉर्नर पे, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ कलर के नीचे आ रहा है ऑप्शन कलर का, यहाँ पर और सिंपली यहाँ पर कलर में क्लिक करके बहुत सारे कलर आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो कोई भी कलर आप सिलेक्ट करें, ठीक है, किसी भी शेप के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से। ठीक है, वाटर कलर हो गया, और ये अंदर कलर जो है यहाँ पर होता है। ठीक है,
तो अलग अलग कलर हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। किसी भी शेप के लिए यहाँ पर कलर में क्लिक करो ऊपर, आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पर कलर आ जाएंगे। एक से ज़्यादा कलर भी हम यहाँ पर एक शेप में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पर 2 कलर हम यहाँ पर लगा दिए, जो भी कलर आपको लेना है यहाँ पर 2 कलर डालें, ठीक। और लाइन यहाँ पर पतली मोटी कैसी चाहिए आपको यहाँ पर हम कर सकते हैं। हर एक शेप के लिए हम डिफरेंट टाइप के शेप्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, हम बहुत सारे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए होता है, ठीक है। इंसर्ट में आगे देखते हैं हम कैप्शन, यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क हम देख चुके हैं, फुट नोट, इन नोट और टेबल कंटेंट। ये फुट नोट, इन नोट, फुट नोट क्या है? फुट नोट हर एक पेज के लास्ट में ऐड किया जा सकता है और उस पेज के बारे में समरी लिखी जाती है। और इंड नोट ऐसा होता है जो पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखा जाता है। जैसे हमारे 10 डॉक्यूमेंट का एक बनाया गया फाइल है, तो उस पर सबसे लास्ट वाले 10 वाले में लिखेंगे वो इंड नोट होगा, तो उसमें पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में समरी होती है, ठीक है। इस तरह से ये आपका इंसर्ट मेनू। अगला है हमारा फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टिक थ्रू, शैडो, है ना, और अपर केस, लोअर केस, ये टूल। यहाँ पर भी केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर केस लिखे हुए हैं तो ये सब लोअर केस है। हम जाते हैं फॉर्मेट में और टेक्स्ट में जाके यहाँ पर देखो हाईलाइट हो जाए, सभी सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग आप करेंगे तो सबसे पहले सिलेक्शन बहुत जरूरी है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डुअल, ये बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल डी, डबल अंडरलाइन, 2 अंडरलाइन करना हो, ये देखो 2 अंडरलाइन, तो कंट्रोल डी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद स्टिक थ्रू, ये बीच में से लाइन होती है। ओवरलाइन मतलब ऊपर लाइन खींचना हो तो ओवरलाइन, अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन खींचना हो तो अंडरलाइन। सुपर स्क्रिप्ट मतलब एक्स का स्क्वायर जैसे लिखना हो तो यहाँ पर शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट पी, ये वर्क में आ जाता है। और सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है। शैडो आउटलाइन दिखाना हो उसके लिए इंक्रीज और डिक्रीज साइज के लिए ये हम बता ही चुके हैं आपको। अपर केस मतलब टोटल कैपिटल, लोअर केस मतलब छोटे, साइकिल केस मतलब ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा साइकिल। शिफ्ट F3, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। शिफ्ट F3 देखो ये चेंज हो गया, फिर हम शिफ्ट F4 करेंगे तो फिर से चेंज होगा, फिर से चेंज होगा, ऐसे करके साइकिल केस इस्तेमाल होता है, ठीक। ये देखो अगले वाले में, ठीक है। तो ये साइकिल केस हो गया आपका। इसके बाद टूगल केस क्या होता है? टूगल केस आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला जो रहेगा लेटर वो छोटा रहेगा, बाकी सभी कैपिटल रहेंगे, फिर अगले वर्ड का पहला लेटर छोटा रहेगा। इस तरह से ये टूगल केस लिखा जाता है, ठीक है। आगे स्पेसिंग के लिए है लाइन स्पेसिंग वाला, अलाइनमेंट है कंट्रोल IERJ ना, जस्टिफाइड वगैरह ये आप जानते ही होंगे। फिर कंट्रोल M क्लियर फॉर्मेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल M क्लियर, जैसे हमने बहुत सारा फॉर्मेटिंग किया है, बोल्ड किया, इटैलिक किया, कलर लगाया, फिर हम वो सब हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल+M करना है आपको, ठीक है। ये पैराग्राफ मार्क हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसे फॉर्मेटिंग मार्क बोलते हैं। पेज स्टाइल जो अभी हम यहाँ साइड बार से कर रहे थे वही यहाँ पर पेज स्टाइल में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर कलर वगैरह, फॉर्मेटिंग, लाइन्स, ये सारा कुछ आपको हेडर फुटर सारी चीज़ ये यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद टाइटल पेज है, कमेंट्स है और वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या है? वाटरमार्क जो हम नीचे जोड़ना चाहते हैं अपने पेज में, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं टेक्स्ट, मान लीजिए हम यहाँ पर ABC देते हैं और यहाँ पर फॉन्ट जो भी लिखना चाहें वो, और एंगल और कलर जिसमें चाहें, पूरे पेज में हल्का हल्का एक टेक्स्ट दिखाई देता है नीचे, वही आपका होता है वाटरमार्क। जैसे ABCD हमने लिखा, ये ऊपर जो हमने लिखा वो पूरा दिखता रहेगा और नीचे ये हमने ABCD लिख दिया है, तो ये हल्का लिखा जाता है कि ये बस समझ में आए, लेकिन जो मेन चीज़ है दिखाना हमारा डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट वो जरूर लिखना चाहिए साफ साफ, और वाटरमार्क हल्का ही लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। आगे इमेज इंसर्ट करने के लिए, क्रॉप करने के लिए टूल है ऐसा है, और रैप वगैरह है। रैप करना मतलब रैप करना, अरेंज करना ना, ऊपर मतलब कौन सा टेक्स्ट ऊपर रहेगा, कौन सा टेक्स्ट पीछे रहेगा, कौन सा टेक्स्ट आगे रहेगा, ये रैपिंग और अरेंजमेंट के अंदर आता है। इसके बाद स्टाइल है, टेक्स्ट की स्टाइल ही। सपोज यहाँ पर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टाइल में जाते हैं, तो स्टाइल में यहाँ पर टाइटल आ रहा है, आपको टाइटल बनाना है इसे, तो टाइटल में क्लिक कर देंगे। फिर के बाद सब टाइटल बनाना है तो T2 ना, उसके बाद हेडिंग आपको बनाना है, तो हेडिंग यहाँ पर 5 हेडिंग 6 हेडिंग अप्लाई हो जाती हैं, लेकिन कंट्रोल 1 से पहला हेडिंग, जैसे हम कंट्रोल 1 करें तो ये हेडिंग हो गया, ठीक। और वापस हम फॉर्मेट में जाके यहाँ पर स्टाइल में जाके, स्टाइल में हेडिंग होता है, कंट्रोल 2 करें तो ये दूसरा हो गया। फिर हम यहाँ पर जाके कंट्रोल 3 करें तो ये
यानी 1 जो होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और एम्फेसिस वगैरह ये कुछ पूछा जाता है, स्टॉक, बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट वगैरह ये तो पता ही है आपको क्या होता है। फिर अपडेट स्टाइल ये भी छोड़ दो। शिफ्ट न्यू स्टाइल, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन में न्यू स्टाइल लेना हो तब क्या करेंगे, तो शिफ्ट 11 के साथ करेंगे, और मैंने स्टाइल F11 ये होता है, ठीक है। इसके बाद टेबल वाले ऑप्शन है कि टेबल आपको इंसर्ट करना है, या ऑलरेडी हम बता चुके कंट्रोल प्लस F12 से आपको टेबल इंसर्ट करना है। इसके बाद एक एक रो और कॉलम भी हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। साइज बड़ा छोटा करना के लिए है मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, और ये हम चीज़ें देख लेंगे एक्सेल में बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद कन्वर्टिंग है, फार्मूला, ये भी एक्सेल में देख लेंगे, फार्मूला का शॉर्टकट है, तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि राइटर में ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। इसका सब कैरिक में देखेंगे जितना टेबल से समझता हूँ। आगे फॉर्म है, तो फॉर्म से भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आता जाता, क्योंकि ये फॉर्म का जो मेन्यू है वो ज़्यादातर फॉर्म बनाने का काम आता है। जैसे हम कोई फॉर्म भरना चाहें, फिलअप करना चाहें, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए फॉर्म टैब पूरा इस्तेमाल होता है। हम किसी दिन अलग वीडियो से इसको पूरा समझा के एक फॉर्म बना के आपको। इसके बाद टूल्स है, टूल्स में यहाँ पर F7 दिखा रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी ये जो रेड लाइन आ रही है टेक्स्ट नीचे, इसको हमें सही करना हो तो हम क्या करेंगे, स्पेलिंग और ग्रामर का इस्तेमाल करके हम इसे सही करें। तो F7 इस्तेमाल करेंगे। F7 क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है इग्नोर। यदि ये आपको लगता है कि सही लिखा है तो यहाँ पर आपको इग्नोर करना है, और लगता है कि गलत है तो यहाँ पर नीचे सजेशन में आ जाएगा आपके, तो आप वहाँ से इसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। ऑटो स्पेल चेक शिफ्ट प्लस F7, अगर हम यहाँ पर शिफ्ट प्लस F7 प्रेस कर दें तो सभी के नीचे लगा हुआ ये रेड मार्क ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि ये देखो हट गया, क्योंकि ये क्या है, ये ऑटोमेटिक चेक हो गया, जो भी लिखा जाता है वो सब सही है, ठीक है। आगे टूल्स में आपका लैंग्वेज यहाँ पर आ रहा है, लैंग्वेज बार शो करने के लिए, ठीक है। सिलेक्शन के लिए लैंग्वेज बार है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर भी अपडेट वगैरह, मैक्रोज, ये मैक्रोज का इस्तेमाल दरअसल देखो पूछा जाता है कि मैक्रोज का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि नहीं होता है, तो अवेलेबल होता है, बस इतना आपको याद रखना है। और ज़्यादातर मैक्रोज वगैरह का इस्तेमाल हम एक्सेल में ही करते हैं, तो हम एक्सेल में इसको देखेंगे बेहतर तरीके से। एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट की पूछा जाता है, ऑप्शंस का शॉर्टकट की पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक के दोनों का शॉर्टकट की नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये टूल्स हो गया, इसमें से टूल में ये 3 ऊपर के थ्रेजर, एक चीज़ देख लेते हैं, छूट रहा है थ्रेजर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्रेजर। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं गो, हमने यहाँ पर लिखा गो, तो गो से रिलेटेड कितने सारे वर्ड हो सकते हैं, गो से रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, यानी आप समझें कि सिनोनिम्स अगर हमें देखने हो तो हम इस्तेमाल करते हैं थ्रेजर्स का। यहाँ पर देख रहे हैं गो के लिए बहुत सारा आ रहा है, टूर, स्पेल्टर, शिफ्ट करना, वर्क शिफ्ट में जाना, ड्यूटी पीरियड में जाना, तो ये गो के लिए सारे इस्तेमाल होते हैं। तो यानी हमें जब भी किसी भी शब्द का अगर हमें चाहिए है कि इसके सिनोनिम्स आ जाएँ तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे थ्रेजर्स का, ठीक है। इसके बाद ये टूल्स मेन्यू भी आपका मिस हो गया, इसमें से इतना ही क्वेश्चन आता है। इसके बाद विंडो, ये हम पहले बता चुके हैं कि आपको अगर एक विंडो क्लोज करना है तो हम कंट्रोल W का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर फाइल में जाके कंट्रोल Q का इस्तेमाल करेंगे अगर पूरे के पूरा हमें डॉक्यूमेंट क्लोज करना है। यानी अगर हमने लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क और सारे डॉक्यूमेंट ओपन कर रखे हैं, उनमें से हमें किसी एक को क्लोज करना है तो हम मेन्यू में जाके या फिर कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल करेंगे। अगर सभी क्लोज करना है तो यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हेल्प मेन्यू है, यहाँ पर हेल्प के लिए बस इस्तेमाल होता है, और ये क्वेश्चन बस आता है कि हेल्प और सपोर्ट के लिए कौन सा मेन्यू इस्तेमाल होता है, एक शॉर्टकट क्या होता है, तो F1 का इस्तेमाल होता है, या फिर लिब्रे ऑफिस हेल्प में यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ पर काम करते हैं। तो ये था हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आपको प्रॉब्लम जाती है किसी टूल में या किसी काम करने में तो आप हमें कमेंट करें, हम ज़रूर आपको बेहतर सजेशन देंगे। और हम जो चीज़ छोड़ चुके हैं जैसे फॉर्म है, तो हम इसके लिए स्पेशल अलग अलग वीडियो आपको दे दें ताकि आपको क्लियर चीज़ें समझ में आए। हमने यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें आपको बताई हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं और लगातार पूछी जा रही हैं। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं सिर्फ, तो इससे यानी राइटर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा।